नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। पूर्वाग्रह से ग्रस्त पश्चिमी मीडिया। अब यह और स्पष्ट है कि पश्चिमी मीडिया को मोदी के नेतृत्व में भारत का बढ़ता कद अब रास नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के बाद पश्चिमी मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उनके और साथ ही भारत के प्रति हमलावर हो गया है। वह रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भारतीय प्रधानमंत्री की मुलाकात और उनसे गले मिलने को लेकर उनकी आलोचना करने में जुट गया है। दरअसल कुछ पश्चिमी देशों की तरह उनका मीडिया भी भारत को अमेरिका के पाले में लाने के लिए अतिरिक्त जतन कर रहा है। पश्चिमी मीडिया का एक बड़ा हिस्सा मोदी के प्रति तभी से पूर्वाग्रह से ग्रस्त है जब से वह पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने। हालांकि नरेंद्र मोदी के अपने दोनों कार्यकाल में पश्चिमी नेताओं के साथ अब तक के सबसे अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन पश्चिमी मीडिया के साथ ऐसा नहीं है। वह उन्हें ताकतवर से लेकर तानाशाह तक कई तरह के शब्दों से संबोधित करता आ रहा है। अब जब मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बन गए हैं, तब पश्चिमी मीडिया द्वारा फैलाए गए भारत विरोधी और मोदी विरोधी एजेंडे का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी हो जाता है। भारत ने लोकसभा चुनावों के दौरान विदेशी पर्यवेक्षकों को चुनावी प्रक्रिया देखने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन पश्चिमी मीडिया ने मोदी सरकार पर अल्पसंख्यकों के प्रति घृणा से भरे हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने का अपना रुख जारी रखा। पत्रकारिता का नियम है कि संतुलित रिपोर्टिंग में सभी पक्षों के तथ्य और सभी पक्षों के बयानों को समान रूप से प्रस्तुत किया जाए, लेकिन पश्चिमी मीडिया ने पूरे परिदृश्य को विकृत किया और बिना किसी पर्याप्त संदर्भ और दूसरे पक्ष के किसी भी दृष्टिकोण को शामिल किए पक्षपातपूर्ण और एक तरफा नैरेटिव बनाए रखा। उसने भारतीय चुनावों को कवर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से रिपोर्ट प्रकाशित की। चुनाव के दौरान ब्रिटिश दैनिक समाचार द गार्डियन में प्रकाशित लेखों के कुछ शीर्षक देखें। भारत में चुनाव पूरे जोरों पर नरेंद्र मोदी हताश और खतरनाक होते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी बने नफरत के सौदागर। अत्यधिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त ये शीर्षक यानी किसी सनसनीखेज थ्रिलर या किसी धारावाहिक की पंच लाइन के रूप में अधिक उपयुक्त लगते थे। इनमें से भारत में चुनाव पूरे जोरों पर नरेंद्र मोदी हताश और खतरनाक होते जा रहे शीर्षक से प्रकाशित लेख 2002 के गोधरा दंगों के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को दोषी ठहराने से शुरू होता है और उन्हें अपराधी के रूप में चित्रित करता था। लेकिन लिखने वाले ने ये उल्लेख नहीं किया कि मोदी को गोधरा दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी आरोपों से बहुत पहले ही बरी कर दिया गया था। जाहिर है लेखक यह सब इसलिए नहीं बताता क्योंकि यह उसकी सातिर कथा के अनुकूल नहीं था। लोकसभा चुनाव के दौरान जर्मन ब्रॉडकास्टर डाइचे वेले ने भी कहा, भारत का चुनाव आयोग मोदी के खिलाफ शक्तिहीन है नामक शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया। उसमें मोदी के भाषण को सनसनीखेज बनाने की कोशिश करते हुए कहा गया कि उनके शब्द इस्लामी फोबिया में डूबे हुए हैं। लेख में सुविधाजनक रूप से उस संदर्भ को छोड़ दिया गया जिसे मोदी ने टिप्पणी की थी कि पंथ मजहब के आधार पर आरक्षण प्रदान करना भारतीय संविधान की भावना और प्राविधानों के विरुद्ध है। लेख में भारत के चुनाव आयोग को भी एक निष्क्रिय दर्शक कहा गया। चुनाव आयोग के खिलाफ
चुनावों के बीच में बिना किसी सबूत के और अज्ञात स्रोतों द्वारा दिए गए सामान्यीकृत बयानों के आधार पर आरोप लगाना क्या वाकई में पत्रकारिता है? लगता है कि यह भारत के लोगों के सोच को प्रभावित करने और भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का एक बहुत ही सूक्ष्म प्रयास था। इसी कड़ी में फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा था, लोकतंत्र की जननी की हालत अच्छी नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो मोदी को झूठ का मंदिर बताया, जबकि फ्रांस के प्रमुख अखबार ले मांद ने लिखा, भारत में केवल नाम का लोकतंत्र है। अमेरिकी न्यूज़ चैनल फॉक्स ने लिखा, अयोध्या में अल्पसंख्यकों को लगातार डराया जा रहा है। CNBC ने चुनावों को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया था। वहीं CBS टेलीविज़न नेटवर्क ने मोदी के चुनाव प्रचार को अल्पसंख्यक विरोधी बताया था। लेकिन इनमें से एक भी मीडिया संस्थान ने महिलाओं के खिलाफ भयानक संदेश, खाली हिंसा या TMC के लोगों द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं की बेरहमी से हत्या या भाजपा की नुपुर शर्मा की टिप्पणियों का समर्थन करने के लिए कन्हैया लाल की बेरहमी से हत्या जैसे मुद्दों पर बात नहीं की। और तो और जो आजकल बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, उससे पूरा विश्व अनजान नहीं है। उन पर भी ना तो उनकी कलम चल रही है और ना ही उनकी जुबान चल रही है। पश्चिमी मीडिया का मोदी फोबिया अंतहीन है। लगता है पश्चिम के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों का मकसद मोदी और साथ ही भारत की छवि को बिगाड़ना भी है। वे लगातार भारत के खिलाफ नकारात्मक एजेंडा चलाते रहते हैं। कोविड महामारी के समय में पश्चिमी मीडिया ने भारत को बदनाम करने का अभियान छेड़ दिया था, जबकि तब कई पश्चिमी देशों की स्थिति कहीं अधिक खराब थी। मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बन जाने पर पश्चिमी मीडिया हताश, निराश और नाराज दिख रहा है। शायद इसी कारण वह यह साबित करने में जुट गया कि मोदी कमजोर प्रधानमंत्री है, कुछ तो उन्हें चुनाव हारा हुआ बता रहे हैं। अब यह और स्पष्ट है कि पश्चिमी मीडिया को मोदी के नेतृत्व में भारत का बढ़ता कद रास नहीं आ रहा है। यह एक तथ्य है कि पश्चिमी देशों की एक लॉबी और वहां के मीडिया का एक हिस्सा भारत की आर्थिक प्रगति को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। इसलिए उसकी ओर से हर स्तर पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने के प्रयास किए जाते रहते हैं और आगे भी लगता नहीं कि यह सिलसिला थमेगा। कारण क्या है कि विपक्षी खेमा भी विदेशों की हाथों की कठपुतली बनने के लिए तत्पर है और विदेशों की नीतियों को ना समझते हुए केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तैयार बैठा है। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।